इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर ईडी ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सुबह करीब 7 बजे मलिक के घर पर छापा मारा और उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस के मामले में की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी भी दी है। संजय राउत ने कहा है कि नवाब मलिक एक वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। ईडी जिस तरह से उन्हें उनके घर से ले गई, वह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर एक मंत्री को केंद्रीय एजेंसियां ले जाती है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। नवाब मलिक पर कार्रवाई के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिल रही है। केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब उनके खिलाफ भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था। सध्या ज्या पद्धतीने यंत्रणेचा गैरवापर केला जातो त्याचे उदाहरण आहे आणि आम्हाला खात्री होती की आज ना उद्या हे घडेल, पण नवाब मलिक हे जाहीरपणानं बोलतात आणि त्यामुळे काहीतरी प्रकरण काढून त्यांना असा त्रास दिला जाईल याची आम्हाला खात्री होती। त्यामुळं त्याबद्दल काय अधिक भाष्य करायचं गरज नाही। पुरावे कशाची केस काढली तरी आता एक साधी गोष्ट आहे, काही झालं आणि विशेषतः कुणी मुस्लिम कार्यकर्ता असला तर दाऊदचं नाव घ्यायचं आणि काहीतरी कोणाचा काहीतरी समजता तर कोण काय कुठं काय माहिती नाही, पण त्याचं केलं जातं, त्याच्यात काही नवीन नाही। मला तुम्हाला माहीत असेल, तुम्ही कदाचित लहान असाल त्या काळात, की ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो तर माझ्याही असाच अनुभव झाला होता आणि त्या निमित्तानं एक वातावरण तयार केलं। त्याला आता राहिली 25 वर्ष राहिली तरी पुन्हा तशीच नावं घेऊन लोकांना बदनाम करणं, त्रास देणं, सत्तेचा गैरवापर करणं आणि त्याचं मुख्य कारण की जे लोक भूमिका स्वच्छपणाने मांडतात केंद्र सरकारच्या विरुद्ध किंवा या विशेषतः या यंत्रणा याचा गैरवापर केला जातो, त्या एजन्सीच्या समोर जे बोलतात त्यांना हा त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे आणि तेच या ठिकाणी घडले। नवाब मलिक पर इस कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र रकापा प्रमुख जयंत पाटिल भी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक को बिना किसी पूर्व सूचना के पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय ले जाया गया है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में भाजपा नेताओं का पर्दाफाश किया था, इसलिए अब बदला लिया जा रहा है। मला वाटतं की हा आणखीन एका सत्तेच्या दुरुपयोगाचा प्रकार आहे। कोणतीही नोटीस न देता, त्यांना सूचना न देता पहाटे सकाळी 6 वाजता येऊन ईडीने स्वतःचे पोलीस आणून राज्यातल्या एका मंत्र्यांना घेऊन जाणं, कोणतीही माहिती न देता, हा एक सर्वांच्याच सर्व गोष्टींची पायमल्ली आहे। अलीकडच्या काळात जे नवाब मलिक यांनी काही प्रकरणं बाहेर काढलेली होती, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून कदाचित हे जाणीवपूर्वक नवाब मलिक यांना अडचण करण्याचं काम हे करण्याचा प्रयत्न काही लोक करतात। कोणत्या प्रकरणाबद्दल त्यांना घेऊन गेलेले आहेत हे अद्याप माहिती नाही। त्यामुळे कोणतं प्रकरण आहे सध्याचं तर कोणतीच अशी घोषणा नाही आहे जी गेल्या 10-20 वर्षात झालेली आहे। त्यामुळं मला असं वाटतं की याचा शोध घेण्याचं काम
म्हणजे जाणीवपूर्वक नवाब मलिक यांच्यावर राग काढण्याचं काम कदाचित चालू झालेलं दिसतं. वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक राम कदम ने नवाब मलिक पर एक प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर सवाल उठाते हुए उन पर ईडी की कार्रवाई को उचित बताते हुए अपनी बात रखी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं, जो जमीन सरकार जमा होने वाली है, उस कारण ना के बराबर पैसे दे करके उस बम ब्लास्ट आरोपी से जमीन खरीदी जाती है। उसके सारे कागजात देश के सामने आने के बाद जब ईडी उस पर कार्रवाई करे तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कहते हैं और सरकार कहती है कि ये बदले की भाव से कार्रवाई हो रही है। जिस दाऊद ने बम ब्लास्ट में हजारों लोगों को क्रूरता से बर्बरता से मारा, जो गुर्गा इस बम ब्लास्ट में आरोपी रहा, क्या उसकी प्रॉपर्टी राष्ट्रवादी के नेता खरीद सकते हैं? जो प्रॉपर्टी सरकार जमा होने वाली है, उस प्रॉपर्टी को आप कैसे खरीद सकते हो? और यह पता होते हुए कि यह बम ब्लास्ट में यह सजा काटने वाला आरोपी है। यह लड़ाई किसी दल या व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। बेहतर होता महाराष्ट्र सरकार और उनके नेता इस सच्चाई को स्वीकार करते। बहरहाल इन दिनों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। ऐसे में हथियार के तौर पर भाजपा ईडी का उपयोग कर रही है, ऐसा आरोप भी भाजपा पर किया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं हो रही, ऐसे सवाल भी उठाए जा रहे हैं।